Good morning, students. I am B.K. Singh. It is my third lecture on acid, base, and salt for class 10th chemistry. I have studied about the properties of acid and base. Now, some other properties are described here. एसिड बेस की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं. अभी कुछ ऐसे उसके प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ भी जो बाकी है उसकी चर्चा होगी, यहाँ पर उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे एसिड बेस के प्रॉपर्टी पर. तो रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस सबसे पहले देखेंगे. रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस, कैसे रिएक्शन करते हैं. 6 प्रॉपर्टी है इसका, छठा प्रॉपर्टी. रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस. एसिड्स और बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है. तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस देन साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड. इट मींस एसिड प्लस बेस react to form salt plus water. For example, when सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, बताए थे कि OH, इस OH को देखकर क्या समझ लेंगे वह बेस है. और एक और बात जान लो कि वैसा बेस जो वाटर में सोलेबल हो, तो वाटर सोलेबल बेसेस आर नोन एज अल्कली. वैसे बेस जो वाटर में सोलेबल हो, वाटर में घुल जाता हो, वाटर सोलेबल बेसेस को क्या बोलते हो, अल्कली कहते हैं. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, बेस है और पानी में घुल जाता है, इसलिए इसको अल्कली भी कहते हैं. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. सब में AQ और AQ लिखा है तो क्या समझेंगे, एक्वस सॉल्यूशन है उसका, है ना, लिखा रहता है, देखिएगा AQ एक्वस सॉल्यूशन, AQ एक्वस सॉल्यूशन. सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम कंबाइंड विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड NaCl plus HNOH combined to form H2O. NaCl sodium chloride is a salt and water. तो इसको यही बोले हैं कि एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब नाम लिखवाया एसिड का, रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड साल्ट बना और H2O क्या बन गया, वाटर बन गया. बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन 2 यहां पर 2, क्लोरीन 1 और ऑक्सीजन 1 बैलेंस है. अब देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं. एक और एग्जांपल लिखा जाए. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH(2), मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड reacts with sulfuric acid H2SO4. when magnesium hydroxide, which is a base, reacts with sulfuric acid which is an acids to form salt, magnesium combined with sulfate to form magnesium sulfate, and magnesium sulfate is a salt and water H2O. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बताते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, इंटरचेंज ऑफ आयंस, दोनों अपने अपने आयन का इंटरचेंज करते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया, और यहाँ पर एसिड और बेस के बीच रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया.
तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करेगा। अब देखो यहां एसिड्स और बेस जो आपस में रिएक्शन करते हैं साल्ट का फॉर्मेशन होता है। मेनली दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं बिकॉज एसिड्स एंड बेस न्यूट्रलाइजेज द प्रॉपर्टी ऑफ ईच अदर। एसिड के प्रॉपर्टी को बेस न्यूट्रलाइज करता है और बेस के प्रॉपर्टी को एसिड क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब दोनों का रिएक्शन के बाद में न एसिड का प्रॉपर्टी रहेगा ना बेस का प्रॉपर्टी रहेगा, तो इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो यही है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो मेन आप कहीं याद रखना है कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स। उसका देखो रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स। एसिड्स और मेटल के ऑक्साइड के बीच रिएक्शन होगा तो क्या होगा? देखो मेटल्स के ऑक्साइड्स जो होते हैं वह बेसिक नेचर के बताए थे। रेड लिटमस को ब्लू करने वाला बेस और ब्लू को रेड करने वाला एसिड्स। मेटल के ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे मेटल के ऑक्साइड्स कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड पहले ऐसे लिख देते हैं। मेन क्या फॉर्म करता है, मेन उसी चीज को आपको याद रखना है। तो उसके बाद ये एग्जाम्पल देंगे। मेटल के ऑक्साइड लिख देते हैं। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। यहां भी साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो एसिड रिएक्ट बताया कि एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड तो इसलिए एसिड है तो मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाया, इसका मतलब ये बेसिक नेचर का हो गया। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल यह चीज याद रखना है, सब मेटल ऑक्साइड पर काम करेगा एसिड के बीच। और एग्जाम्पल अब नीचे देंगे, इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है मेटल ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम क्या बताए थे? क्विक लाइन, याद है ना? CaO को बोलते हो क्विक लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, then formation of calcium chloride and water takes place. Calcium combined with chlorine to form calcium chloride CaCl2 and H2O। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके H2, हाइड्रोजन 2 हो गया। बैलेंस करने के लिए यहां क्या लगाना होगा? 2 लगाना होगा। क्लोरीन 2 तो यहां भी 2 होगा कि नहीं? तो कैल्शियम ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है, HCl एसिड है, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्यूप्रिक ऑक्साइड, ब्लैक रंग का ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है ब्लैक। यह अगर हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड और HCl के बीच रिएक्शन होगा तो बनता है क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। बैलेंस करोगे यहां 2 लिख देंगे, है ना? यह जो क्यूप्रिक क्लोराइड बनता है, क्यूप्रिक क्लोराइड, यह क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्लैक रंग का होता है और यह क्यूप्रिक क्लोराइड जो बनता है वह ब्लूइश ग्रीन कलर का ये हो जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड। तो इस तरह का फॉर्मेशन हुआ साल्ट का और किसका फॉर्मेशन हुआ? वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ये सब रिएक्शन प्रैक्टिकली इसको किया जा सकता है एक टेस्ट ट्यूब में। जब प्रैक्टिकल में चलेंगे लैब में, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा क्या कर लो,
क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये मान लो कंपेयर, ऐसा ही इमेजिन करो एक टेस्ट ट्यूब होगा, इसके भीतर क्यूप्रिक ऑक्साइड, कुछ क्यूप्रिक ऑक्साइड इसमें डाल देंगे और धीरे धीरे उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के इसको हिलाते रहेंगे, स्टीयर करते रहेंगे और तब देखेंगे कि वह जो ब्लैक कलर था कॉपर ऑक्साइड का और ग्रीनिश, ये क्या कहते हैं, ये रेडिश ग्रीन, उसमें ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने लगता है, तब तो उसको समझ जाएंगे कि ये रिएक्शन हो चुका किसके बीच में, क्यूप्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और ब्लू ग्रीन कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड के बनने के चलते उसका ब्लू ग्रीन कलर हो गया, है ना। द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स, यह करेक्ट हो गया। और देखो एसिड्स का एक और नेचर, एसिड्स है क्रोसिव नेचर। क्रोसिव का मतलब कि एसिड्स किसी मेटल के सरफेस पर पड़े, क्लॉथ पर पड़े, स्किन पर पड़े, है ना। बताए थे कि मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, आगे इसके बाद वाले टॉपिक में होगा बताएंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के बारे में। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगर इस मेटल के सरफेस पर, क्लॉथ पर, फेस पर पड़ते हैं तो क्या करते हैं, वे उसको जला देते हैं, क्रोसिव, उसको क्रोजन उसका होने लगता है, लेयर बाई लेयर उसका समाप्त होने लगता है ना। क्लॉथ पर पड़ेगा तो वह क्या होगा, वह जल भी जाएगा, स्किन जल जाता है। तो इस तरह इसको बोलते हैं क्रोसिव नेचर। एसिड के भी उस तरह से बेस, स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा, वह भी क्रोसिव नेचर का होता है, और एसिड होता है वह भी क्रोसिव नेचर का होता है। इसलिए आपको कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो खट्टा चीज, दही हो, अचार हो, है ना, और चाहे मिनरल एसिड भी पहले से कोई हो, उसको स्टोर करना है तो मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करना है। मेटल के कंटेनर में, धातु के बर्तन में, मेटल कंटेनर में जब उसको स्टोर करेंगे तो जन्म करते हैं मेटल से रिएक्शन करेगा, एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा और उसका क्रोजन चालू हो जाएगा, नहीं, उसका जो क्रोजन चालू हो जाएगा धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगा। ऐसा भी होता है, खाने वाला फूड स्टफ से, खाने वाला आइटम है, उस पर अगर एसिड का रिएक्शन हो गया तो हो सकता है कि हार्मफुल सब्सटेंस बने, टॉक्सिक सब्सटेंस भी बन जाए, विषैला मटेरियल भी बन जाए, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए एसिड जो होते हैं किस नेचर के होते हैं, क्रोसिव नेचर के होते हैं। अब एक तो टॉपिक अगर देखना है, एसिड में व्हाट हैव कॉमन इन ऑल एसिड्स, सभी एसिड में क्या कॉमन, क्या चीज होता है ना। तो जितने भी एसिड्स हैं सभी एसिड्स में हाइड्रोजन होते हैं। उस दिन भी बताए थे, सबसे पहले HCl तो H है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, तो इसमें H है कि नहीं, यानी सभी एसिड्स में क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, है ना। तो यह हाइड्रोजन जो होगा, तो एसिड्स के जो हाइड्रोजन होते हैं तो वाटर में जब इसको डिजोल्व किया जाता है, एसिड्स जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। यही देखिए कॉमन, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। व्हेन एसिड डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, है ना, व्हिच कॉजेज एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड। उसी के चलते एसिड का एसिडिक नेचर जो होता है वह ब्लू लिटमस को जो रेड करता है वह किसके चलते होता है, हाइड्रोजन आयन के चलते होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जब इसको डिजोल्व करोगे वाटर में, जो वाटर में डिजोल्व होगा तो बनेगा हाइड्रोजन आयन और प्लस क्लोराइड आयन, आयन में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। जब यह डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होगा, किसका बनेगा, क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होगा। इसी हाइड्रोजन आयन के चलते इसका एसिडिक नेचर होता है। कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब वाटर में ये डिसोसिएट होगा, इसका सोल्यूशन जो पानी में डालोगे तो बन जाएगा हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन, SO4-2, बैलेंस 2 होता है ना, इसका वन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख दिया, तो हाइड्रोजन आयन बना। तो कोई भी एसिड्स जब डिजोल्व होता है वाटर में तो हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन करता है, और यह हाइड्रोजन आयन H+ आयन के रूप में नहीं रहता है। हाइड्रोजन आयन देखो H+ है ना, तो H+ को AQ लिखा जाता है, एक्वस, है ना,
एक्वस हाइड्रोजन आयन कहते हैं। या इसलिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या जैसे हाइड्रोजन आयन वाटर में प्रोड्यूस होता है, यह वाटर से रिएक्शन कंबाइन कर लेता है। जैसे हाइड्रोजन आयन वाटर से कंबाइन करेगा, यानी H प्लस आयन किससे मिल जाएगा आपसे, वाटर से मिलेगा, तो फॉर्मेशन होगा H3O प्लस, है ना, H3O प्लस। इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। यह आयन को क्या बोलते हो, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। इसलिए हाइड्रोजन आयन को क्या लिख सकते हैं, H प्लस AQ लिखो और H3O प्लस लिखो, दोनों एक हुआ। इसको हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एसिड का एसिडिक कैरेक्टर उसके द्वारा किसके द्वारा होता है, इसी हाइड्रोजन आयन के चलते होता है। वाटर से कंबाइन होता है तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, और इसी आयन के फॉर्मेशन के चलते एसिड्स होते हैं वे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हुए कंडक्ट कराते हैं। इसको आगे हम बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा, है ना। ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने कंपाउंड्स होते हैं, मैंने सब में हाइड्रोजन हो, एसिड में हाइड्रोजन है। दूसरे कंपाउंड जैसे ग्लूकोज हुआ उसमें हाइड्रोजन है, इथेनॉल हुआ उसमें हाइड्रोजन है ना। तो क्या वो हाइड्रोजन कंटेनिंग है, तो वे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करेंगे। इसको आगे हम एक्सपेरिमेंटली आपको शो कर देंगे, है ना, कि किस तरह से उसको कंडक्ट करेगा, कौन कंडक्ट नहीं करेगा। अब तो उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इट इज द ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड के सारे प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ लिए। अब अगर एक बार में उस दो टॉपिक पढ़ा के तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ किसको पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे तब साल। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कांटेक्ट कीजिएगा। मोबाइल नंबर 9931978803। थैंक्स।